Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogues Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues, steeped in truth. Fellow travelers, दोस्तों, पिछले हफ्ते की बात है। दिल्ली में भूकंप आया था। आप सबने भी महसूस किया होगा। सुबह करीब 5:30 बजे का समय था। मैं तो सोया हुआ था। मेरी वाइफ उठी हुई थी। एक रंबलिंग की जोर से आवाज आई और ऐसा लगा कि क्या हो रहा है ये समझ नहीं आया। और फिर जैसे ही ये आभास हुआ कि ये एक भूकंप है, हम सब घर से बाहर भागे, बाहर आ गए। और वो जो रंबलिंग थी, धरती ने एक अंगड़ाई सी ली थी, उसमें एक घबराहट पैदा करी सबके लिए। थोड़ी देर बाद हम लोग वापस घर में आ गए। मैं तो खैर फिर से लेट गया, 1 घंटा और सोया और उसके बाद वॉकिंग के लिए गया। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वॉकिंग में भी जो थॉट्स माइंड में आ रहे थे उनका फ्लेवर थोड़ा फिलोसॉफिक हो गया। कितना क्षणिक है ये जीवन। धरती ने अंगड़ाई ली, 10 सेकंड में सब कुछ खत्म हो सकता है। और तो ये भी ख्याल आया कि जिंदगी जीनी कैसे चाहिए, ये क्षणिक जिंदगी। What are we? We are just not even a dot in the line of infinity. और ये जो क्षणिक जीवन है, इसे जीने के लिए हर इंसान की अपनी एक फिलॉसफी होनी चाहिए। One's own philosophy to live life. क्योंकि जीवन जीना है ना, तो उसका अपना आधार बनाना है। और एक और चीज होती है, द डायलॉग विद इन। हम अपने आप से जो बात करते हैं, जो बात हम अपने आप से करते हैं ना, जब से होश संभालते हैं मृत्यु तक, ये सबसे प्योर डायलॉग है, सबसे ऑनेस्ट डायलॉग है। इस डायलॉग को पॉजिटिव रखना बड़ा अनिवार्य है। और अगर हम लोग इधर उधर देखें, हिस्ट्री में देखें या बड़े बड़े लोगों को देखें, तो सबकी कोई फिलॉसफी थी। महात्मा गांधी थे, हिज फिलॉसफी वॉज सत्य और अहिंसा, और वो उस पे चले, सत्य को पकड़ा और अहिंसा के साथ। और वो क्या हो गए, अमर हो गए हिस्ट्री में। सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है ना, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि द्रग उसी ओर। जिसके सर मस्तक रखा हाथ, उसके सर मस्तक कोटि हाथ, जिसके आगे शीश झुका दिया, झुक गए वहीं पे कोटि मात। लोग आपको अमर कर देंगे अगर आप अपनी फिलॉसफी पे चलेंगे। नेल्सन मंडेला को ले लीजिए। व्हाट वाज हिज फिलॉसफी इन लाइफ? Forgiveness and reconciliation was his philosophy in life. और फॉरगिव करना जो है ना, एक बहादुर इंसान की निशानी होती है। It needs a lot of courage to forgive someone.
और फिर मुझे तो स्टोइक्स फिलोसफर्स को पढ़ना अच्छा लगता है। एपिटेक्टस ने कहा है, एपिटेक्टस एक्चुअली एक स्लेव था और बाद में जो है ना बहुत बड़ा स्टोइक फिलोसफर बना, और उसने कहा है कि जीवन में चीजों को दो भाग में डिवाइड कर देना चाहिए, दैट विच इज अंडर योर कंट्रोल एंड दैट विच इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। और उसके बाद दैट विच इज अंडर योर कंट्रोल, उसके बारे में आगे बढ़िए। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। प्रैक्टिकल है, माइंड में जो दिमाग में जाले होते हैं उन्हें क्लियर कर देती है, वस्तु स्थिति दिखाती है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उसके। सो ये भी एक जीने का तरीका है, एक फिलॉसफी है टू लिव। और फिलॉसफी ऐसी ही होनी चाहिए जिसे जिया जा सके। तो मेरी क्या फिलॉसफी है? दो वर्ड मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं जिन पे हमेशा अमल करूं। कितना कर पाता हूं ये तो मैं नहीं कह सकता। पहला शब्द है अवेयरनेस, सजगता। सजगता भी जैसे कि स्टोइक्स ने कहा है या एपिटेक्टस ने कहा, आपको वस्तु स्थिति के बारे में बताती है। और सजग होने के लिए 2 कदम पीछे हट के स्थिति को देखना चाहिए। सजगता जो है ना, आपको काफी आगे ले जाएगी। वो आपके जो जीवन के रिएक्शंस हैं उन्हें रिस्पॉन्स में बदल देगी। आप देखने लगेंगे कि सामने क्या वस्तु स्थिति है और उस पर क्या करना है। वैसे मालूम, दरवाजे होते हैं ना कमरों के बीच में, जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं, ये हमारा स्टडी है। एक दरवाजा है सामने और सामने लॉन है। जो वातावरण कमरे के अंदर है और जो वातावरण बाहर है वो बहुत फर्क है। 2 अलग अलग दुनिया है। अंदर एक माहौल है, किताबें हैं, बैठ के पढ़ने का माहौल है। बाहर जो है ना नेचर है, सूरज चमक रहा है, लॉन पे फूल खिले हुए हैं, एक अलग वातावरण। और इन 2 वातावरण को डिवाइड कर रहा है दरवाजा। अगर हम दरवाजे पे रुक के थोड़ा सा ये सोच लें कि उस पार क्या है, तो हमारी जब चेंज ऑफ शिफ्टिंग होती है एक एनवायरनमेंट से दूसरी, बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। एक वक्फा दें अपने रिस्पॉन्स के लिए, सोचने का छोटा सा वक्फा। मालूम, हम लोग जब परेड करते थे तो उस्ताद जो है बोलते थे, कमांड देते थे, 1 2 3, 1 2 3, 1। 1 पे हम लोग मूवमेंट करते थे, 2 3 पे वक्फा होता था। और उस्ताद से कहते थे ये वक्फा क्या है? बोले साहब ये वक्फा जो है ना आपकी परेड में ग्रेस डालता है, उसे सुंदर बनाता है, कंट्रोल्ड बनाता है, खूबसूरत बनाता है। वक्फा जो है एक ठहराव है, एक सुकून की जगह है, एक आराम की जगह है, जहां पे आप खड़े हो गए, आपने वस्तु स्थिति को देखा और फिर एक ग्रेसफुल रिस्पॉन्स दिया। और वक्फा से याद आया, और मैं तो दरवाजे की बात कर रहा था, एक और शब्द है बड़ा खूबसूरत, दहलीज। दहलीज क्या है कि वो जो दरवाजे की चौखट होती है उसके नीचे का हिस्सा होता है। लोग उसे देहरी, ड्योरी भी बोलते हैं। दहलीज के ऊपर बहुत से आपको पोइट्री मिलेगी,
गाने में लेंगे। दहलीज मेरे समझ से एक रेखा है मर्यादा की, एक रेखा मर्यादा की जो आमतौर पे आदमी क्रॉस नहीं करता, और जब उसे क्रॉस करता है तो वो बदल जाता है। खैर, बात तो हो रही थी व्हाट वर्ड्स आई लिव बाय, तो एक वर्ड जो था वो था सजगता, अवेयरनेस, और दूसरा शब्द है अडैप्टेबिलिटी, परिस्थिति के अनुकूल हो जाना। ब्रूस ली जो बहुत बड़ा मार्शल आर्ट का एक्सपोनेंट था, वो ऑल्सो अ फिलोसोफर। उसके कोट्स बहुत सुंदर, कभी आप सुने तो अच्छा लगेगा। वो कहता था, बी फॉर्मलेस, बी शेपलेस, like water, take the shape of the vessel which you are in, which was basically about adaptability. So friends, मेरे तो ये दो शब्द हैं, अवेयरनेस और अडेप्टेबिलिटी। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारे युवा यूथ मेरे से मिलते रहते हैं, एडवाइस भी मांगते हैं। उम्र हो गई और मैं बातू नहीं हूं, बच्चों से बात करने में मुझे मजा आता है। तो भाई वो उन सब के लिए, युवाओं के लिए, हैव अ फिलॉसफी इन लाइफ, जो भी हो, सत्य हो, अडेप्टेबिलिटी हो, फॉरगिवनेस हो, रेजिलियंस हो, परसिवियरेंस हो, है ना, एक लेकिन जरूर रखिए हमारी तरफ से, दैट इज दिस जापानीज फिलॉसफी ऑफ काइजन। काइजन फिलॉसफी इज ऑफ कांस्टेंट इंप्रूवमेंट। अपने आप को हमेशा इंप्रूव करते रहो, हर क्षण, हर सुबह जब उठो तो एक बेटर वर्जन अपना बनाओ, अपने कंडक्ट में, अपने रिलेशनशिप में, सब में एक अपने आप को इंप्रूव करो। और ये इंप्रूवमेंट दो तरह से है। एक तो अंदर से आवाज है इंप्रूव करने की, कंडक्ट, नॉलेज, एजुकेशन, इस सब से है। दूसरा ये है सारे समय अपने आप को अपस्किल करते रहना चाहिए। दुनिया बहुत डायनेमिक, बदलता जा रहा है, जो वातावरण चारों ओर है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बदले, चाहे वो क्लाइमेट के बेसिस पे बदले, चाहे वो एजुकेशन के बेसिस पे बदले। और इस जीवन को अगर पूरी तरह जीना है तो अपनी स्किल्स जो है इम्प्रूव करते रहना चाहिए और नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए। मैं तो युवाओं से यही कहूँगा कि ये ज़रूर करते रहें। और हाँ, बात तो शुरू हुई थी वो भूकंप से। जब भूकंप आया और हम सब भागे तो मेरे मन में क्या विचार था? मन में उस समय मुझे मेरा सिर्फ अपने परिवार का ख्याल था, सच बोल रहा हूं, और कुछ नहीं, वाइफ का, दोनों बच्चों का। और जब बाहर आया, ऐसी और भी परिस्थितियां लाइफ में आई हैं जब पूरी दुनिया अलग हो गई है, या समझ लीजिए लुप्त हो गई, सिर्फ परिवार फोकस में है। ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो देखो दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको कुछ भी कह दें, कैसे भी कह दें, बुरा नहीं मानना चाहिए। और आमतौर पे ये लोग जो है ना, आपके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, भाभी भाई होते हैं, है ना। तो जीवन में कुछ ऐसे जरूर लोग रखो जिनको आप ये हक दे दो
कि आप कुछ भी कहोगे, मेरा स्नेह, मेरा आदर आपके प्रति वैसा ही हमेशा रहेगा। और जितनी लंबी ये लिस्ट होगी, उतना ही ज्यादा आपका जीवन सुखमय होगा। Peace and joy to you. Smiles and cheers to you.